हमारा अगला वर्ड है बुलियन। ये एक नाउन है। बुलियन इसका मतलब है सोना या चांदी अपने बिल्कुल प्योर रॉ फॉर्म में। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना, सोने की बड़ी बड़ी ईंटें या बार्स, बस वही है बुलियन। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी वैल्यू उसके डिजाइन से नहीं बल्कि सीधा इसके वजन से, इसके वेट से आंकी जाती है। द सेंट्रल बैंक इंक्रीज्ड इट्स रिजर्व्स ऑफ गोल्ड बुलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक, जैसे अपने इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अपने सोने के भंडार को और बढ़ा दिया है। पर ये बैंक्स इतनी सारी सोने की ईंटें यानी गोल्ड बुलियन रखते क्यों हैं? ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ना एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह काम करता है, एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट जो मुश्किल वक्त में देश के काम आता है। Investors often buy silver bullion as a hedge against inflation. hedge against inflation, ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है ना। चलिए इसको सिंपल बनाते हैं। जब महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपके पास जो कैश होता है उसकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन सोना और चांदी यानी बुलियन ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू जनरली बनी रहती है या बढ़ जाती है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसों को महंगाई की मार से बचाते हैं। The treasure consisted of ancient coins and several bullion bars. देखिए, ये सेंटेंस तो कॉइन्स और बुलियन के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। सोच के देखिए, एक खजाना मिला, उसमें जो पुराने सिक्के हैं उन पर कुछ डिज़ाइन बना हो सकता है, उनकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो बुलियन बार्स हैं वो बस सोने या चांदी के प्योर ठोस टुकड़े हैं जिनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ उनके वजन से है। Global demand for gold bullion surged last quarter, reports the World Gold Council. ये वर्ड आपको फाइनेंशियल न्यूज में बहुत सुनने को मिलेगा, बिल्कुल इस तरह। इस हेडलाइन का सीधा सा मतलब है कि पिछले 3 महीनों में पूरी दुनिया में सोने की ईंटों की खरीद फरोख्त में जबरदस्त उछाल आया है। तो अगली बार जब आप न्यूज देखें तो इस बुलियन वर्ड पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आप जल्दी से बुलियन के कुछ सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द और एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं इंगिट, जिसका मतलब भी वही होता है बार या ईंट, और प्रेशियस मेटल। अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स क्या हैं? वो हैं कॉइनेज यानी सिक्के और ज्वेलरी यानी गहने। अब आप सोचेंगे ज्वेलरी ऑपोजिट क्यों? क्योंकि ज्वेलरी बुलियन के रॉ फॉर्म को प्रोसेस करके उसमें डिजाइन और कलाकारी जोड़कर बनाई जाती है, इसलिए वो उसका एंटोनिम। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।